अस्सलाम दोस्तों, वेलकम बैक कराची कुकिंग स्टाइल। तो दोस्तों आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। तो दोस्तों आज हम बनाने वाला है फ्रूट चाट, वो भी सिंपल और इसी तरीके कार है। बिल्कुल आसान और सादी जो बनाते हैं वो आपको बना के दिखाते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी रेसिपी। और हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को नीचे दबा दें, आप लोगों की मेहरबानी होगी। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। हमने जो फ्रूट लिया वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले हमने जो खरबूजा ले लिया है, 2 से 3 दाने बड़े वाले, और किन्नू वगैरह भी ले लिए, चीकू है। और उसके बाद जो हमने साफ़ वाला थाल ले लिया था, और सेब भी ले लिए, तकरीबन एप्पल भी ले लिए 1 किलो जितने हैं। और उसके बाद खरबूजे भी 2 ले लिए, और उसके बाद 2 किन्नू ले लिए, और उसके साथ ही 1 दर्जन ले लिए थे तकरीबन केले, और चीकू के भी 1 किलो हमने ले लिया। साथ साथ चीज़ें ले ली, फ्रूट वगैरह धो के रख दिया। और उसके बाद जो हमने इसमें मसाला ऐड कर देना है, वो फ्रूट चाट का हमने बिल्कुल ईजी है। और कुछ भी नहीं लिया है, चीनी ले लिया, वो पाउडर वाली नहीं है, ये वही है साबित जो यूज़ होती है आम जाम गर्मियों में। और उसके बाद हमने टैंक का एक शाशे ले लिया, और चाट मसाला ले लिया जो इसके अंदर हम ऐड करेंगे। और उसके बाद जो हमने अब क्या करना है, इसकी कटिंग कर देनी है। सबसे पहले जो हमने खरबूजे कट देने हैं, ताकि ये स्टेप बाय स्टेप कटिंग करेंगे, ताकि पहले सबसे पहले एप्पल वगैरह कटिंग करेंगे तो वो काले पड़ जाते हैं। तो इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में देख सकते हो इस तरीके से स्लाइस करके कटिंग कर देनी है। इसके हमने जो रखे हुए थे 2 से 3 दाने, उसके वो काट दिए थे इसके अंदर से, इनमें से देख सकते हो। इस साइज में आप काट सकते हो, इसके स्लाइस बड़े बड़े इस तरीके से करें। उसके बाद जो इसको सही में से इस तरीके से काट सकते हो। और अब इसके ऊपर जो हमने चीकू रखे हुए थे वो इसका अंदर कटिंग करके रख देनी है। और इसका बीज जो वो बिल्कुल ये जो है सीन से निकाल देना है, इसके छोटे छोटे स्लाइस करके कटिंग कर देनी है। और इसके जो बीज के दाने होते हैं वो बिल्कुल इसके अलग हो जाते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते, इसके अंदर 1 या 2 होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। देख सकते हो हमने इसके छिलके उतार दिए थे, और इसको जो हमने छोटे से स्लाइस कर दिए थे, अब इसको बिल्कुल नॉर्मल पीस काटेंगे। इस तरीके से छोटे छोटे कटिंग कर लेंगे इसको। और सारा चीकू जो हमने वो इसके अंदर ऐसे ही कटिंग कर लेना है छोटे छोटे स्लाइस में। और उसके बाद जो हमने दूसरा फ्रूट आगे काट देना है। इसको साफ़ सुथराई में मतलब रहेगी तो और भी अच्छी बनेगी। कोशिश किया करें, हर चीज़ साफ़ होनी चाहिए। तो दोस्तों से अर्ज़ा है, अगर जो हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें। तो क्योंकि ज़्यादातर हमारी जो वीडियो देखी जाती है वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वैसे ही दोस्त देखते हैं। तो चीकू हमने जो वो इस तरीके से कटिंग कर लिया। अब इसके ऊपर जो हमने बनाना कटिंग कर लेना है। देख सकते हो इसके भी हमने छिलके उतार दिए थे, बिल्कुल साफ़ और अच्छे वाले जो भी है वो हमने दाने रख दिया। अब इसके ऊपर जो इस साइड में कटिंग कर लेनी है सबसे। तो दोस्तों देख सकते हो हमने चीकू के जो है इसके बीज वगैरह अलग कर दिए थे। अब इसको हमने बनानों को भी इस साइज़ में कटिंग कर लेना है, छोटे छोटे पीसेस बना देना है इसके भी। ये जो हमने 1 दर्जन थे वो इसके अंदर सारे कटिंग कर लेने हैं। और उसके बाद जो है आगे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाते रहेंगे किस तरीके से हमने फ्रूट को कटिंग किया है। तो अपने अपने सेब के जो वो भी छिलके उतार दिए, बिल्कुल इस साइड में पीसेस कर दिए। अब इसके छोटे छोटे पीसेस कर देंगे, जैसा कि हमने दूसरा फ्रूट काटा है। और उसके बाद जो हमने रखे हुए थे किन्नू, और इसका जो हमने सिर्फ बीज नहीं निकाल देना है, और इसका जो हमने सिर्फ पानी निकालना है। इसके ऊपर टैंक की जगह पे काम आता है, अगरचे नहीं होंगे तो इसका कोई इतना ख़ास मसला नहीं है। आप दूसरा कोई भी इसमें फ्रूट ऐड कर सकते हो जो सही हो मौसम के हिसाब से, तो इसके अंदर ऐड कर सकते हो बिल्कुल। तो देख सकते हो दोस्तों, हमने जो भी फ्रूट ऐड कर दिया वो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाया क्या क्या चीज़ ऐड की है। अब इसके बाद जो हमने चीनी इसके ऊपर ऐड कर दी है, और इसके अंदर हमने तकरीबन 1 से 2 कप जितने हमने चीनी ऐड कर दी थी। और उसके बाद हमने क्या कर देना है, चीनी के ऊपर जो हमने टैंग रखी हुई थी, एक शाशा ली थी, वो इसके अंदर थोड़ी सी अपने हिसाब से ऐड कर देनी है, 2 से 3 चम्मच जितनी। और उसके बाद जो हमने चाट मसाला रखा हुआ था वो 1 चम्मच जितना हमने ऐड कर देना है इसके ऊपर सेमने से। और उसके बाद जो सब चीज़ें हमने मिक्स कर लिया, अब इसको हमने सही से मिक्स कर देना है चम्मच से। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको सही से मिक्स कर लें, ताकि ये बिल्कुल इसके अंदर डिज़र्व हो जाए मसाला सारा। और उसके बाद जो इसको हमने फ्रिज में रख देना है। तो दोस्तों देख सकते हो हमने सारा फ्रूट आप लोगों के सामने कटिंग किया है, बिल्कुल सही तरीके से साफ़ सुथराई में। इस तरीके से आप भी कटिंग कर लें, और उसके बाद इसको सही से मिक्स कर लें सब चीज़ें। और इसके बाद जो इसके अंदर हमने और कुछ भी नहीं ऐड किया है, आप क्रीम वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, कोई और भी मसाले भी ऐड कर सकते हो। हमने ये इज़ी बनाई है।